दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा एक्शन लेते हुए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना इस मामले को लेकर बौखलाई नजर आई। साथ ही साथ रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा फैसला लिया है और मजदूरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर रोक लगाने के पीछे का क्या है कारण। तो आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि दिल्ली के अंदर अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि आदेश देते हुए कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में कुछ खामियां पाई गई है, इसीलिए सर्टिफिकेट जारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने स्कूल कॉलेजों में 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे रखा है और अब इसमें छात्रों को दिक्कत होगी। अस्पताल में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण मिलता है, लेकिन अब ये संभव नहीं हो पाएगा। आप नेता ने कहा कि अगर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र गलत बने थे तो बीजेपी ने अपने कितने अधिकारियों को सजा दी है। उन्होंने कहा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रोकने के पीछे कारण बताया कि कई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट गलत बनाए गए हैं। अब सरकार बताए कि गलत ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने वाले कितने एसडीएम और डीएम के ऊपर एक्शन लिया गया है। आप नेता ने कहा कि अगर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र गलत बने थे तो बीजेपी ने अपने कितने अधिकारियों को सजा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रोकने के पीछे के कारण जो है बताइए और इससे लेकर कितने एक्शन लिए गए हैं इसके बारे में बताइए। अपने अधिकारियों की गलती की सजा आम जनता को आखिर क्यों दी जा रही है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बंद करके बीजेपी के निजी स्कूल और अस्पतालों को फायदा पहुंचाने का प्लान बनाया है। अब न ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेंगे, ना ही कोई ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा उठा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में सभी श्रेणियों में मजदूरों की न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब राजधानी में काम करने वाले हर मजदूर को कम से कम 18,456 प्रति महीने सैलरी दी जाएगी और नई व्यवस्था से अब जो आपको बता दें कि इसमें न्यूनतम जो है 24,356 प्रति माह जो है दिए जाएंगे। इंक्रीमेंट जो है देखने के लिए मिला है। ये फैसला 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। जब बात मजदूरों के वेतन वृद्धि की हो रही है तो ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार ने इस फैसले की तुलना केजरीवाल सरकार के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों से भी बताई है। केजरीवाल सरकार का गरीब और मजदूर वर्ग बड़ा वोट बैंक भी रहा है। ऐसे में दोनों सरकार के फैसले के बारे में आपको बता देते हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने कितनी बढ़ाई मजदूरों की सैलरी, ये भी जान लीजिए। अनस्किल्ड लेबर जो है उनकी सैलरी 18,066 से बढ़कर अब 18,500 तकरीबन कर दी गई है, यानी 390 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सेमी स्किल्ड लेबर जिनकी सैलरी 19,929 थी उसे बढ़ाकर अब 20,371 कर दी गई है, यानी 424 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। स्किल्ड लेबर जो है 21,917 जिनकी सैलरी थी उसे बढ़ाकर 22,411 तकरीबन जो है 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गैर मैट्रिक आपको बता दें कि जो लेबर ग्रुप था उसे 19,929 था जिसकी सैलरी उसे बढ़ाकर 20,371 तकरीबन 442 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मैट्रिकुलेटेड लेकिन ग्रेजुएट नहीं, ऐसे लोगों की सैलरी 21,917 रुपए थी जिसे बढ़ाकर 22,411 यानी तकरीबन 512 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ग्रेजुएट और उससे ऊपर 23,836 रुपए की सैलरी थी उसे बढ़ाकर 24,356 यानी तकरीबन 520 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से कहा गया कि इस बढ़ोतरी से न केवल महंगाई का असर कम होगा बल्कि दिल्ली में बड़ी संख्या में कामगारों को राहत भी मिलेगी। संशोधित वेतन से कम वेतन पाने वाले कामगार संबंधित जिले के संयुक्त श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त के समक्ष दावा पेश कर सकते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाई गई मिनिमम वेज बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें करीब 2% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। हालांकि रेखा गुप्ता को अभी आए सिर्फ 2 महीने हुए हैं और आने वाले सालों में इसमें बढ़ोतरी की काफी ज्यादा संभावना है। दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2015 से 20 में के बीच 10 साल तक राज किया। इस दौरान सबसे पहले साल 2016-17 में पहली बड़ी वृद्धि जो है की गई थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के कारण साल 2019 में से लागू किया जा सका। फिर 2020-21 में कोविड-19 के दौरान और बाद में 2021 में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में मजदूरों की सैलरी में बहुत मामूली सी बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे ही साल 2022 में भी अप्रैल अक्टूबर में 2 बार मजदूरों की सैलरी के मामले में बढ़ोतरी हुई थी और फिर 2023 और 24 में भी बहुत ही मिनिमम जो है बढ़ोतरी की गई।
गई और इसी वजह से जो है ये मामला भी इलेक्शन के टाइम में गरमाया रहा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं कपिल मिश्रा, एक बार आप खुद सुनिए। बढ़ाकर 20,371 रुपए, मैट्रिकुलेट्स का 21,917 से बढ़ाकर 22,411 रुपए और जो ग्रेजुएट और उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त लोग हैं उनका 23,836 से बढ़ाकर 24,356 रुपए, लगभग 400 रुपए से लेकर 520 रुपए तक की वृद्धि ये न्यूनतम मजदूरी में दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदया ने करने का निर्णय लिया है। 40 लाख कामगारों को इससे सीधा फायदा पहुंचने वाला है और दिल्ली देश में लगभग सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी देने वाले राज्यों में से एक राज्य बन चुका है। तो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से और इन सभी मजदूर यूनियन की तरफ से बहुत लंबे समय से ये डिमांड आ रही थी और दिल्ली में इस प्रकार से बढ़ाया भी जाए, पेंडिंग भी था। पिछली सरकारें निर्णय नहीं ले पा रही थी तो मुख्यमंत्री महोदया ने ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसी की जानकारी देने के लिए आज मैं आप सबके बीच में आया था। बहुत बहुत आभार। उसके लिए तो ऑलरेडी कानून बने हुए हैं, लेबर लॉज हैं और हम उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे जो कानून बने हुए हैं और देना ही होगा। दिल्ली के अंदर काम करने वाली सभी प्राइवेट संस्थाएं हैं या सरकारी संस्थाएं हैं, सबको न्यूनतम मजदूरी के नियमों का पालन करना होगा। और बहुत सारी यूनियंस की तरफ से ऑलरेडी धन्यवाद के पत्र और संदेश आ ही रहे हैं। दिल्ली में इस प्रकार के जो भी कामगार हैं और सबसे बड़ी बात है इसमें सरकार में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। जितने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय दिल्ली सरकार में काम करते हैं उन सबका जो वेतनमान है, न्यूनतम मजदूरी है, ये भी इसमें बढ़ेगी। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने बताया इसे एक ऐतिहासिक फैसला, 40 लाख कामगारों को फायदा होगा, 40 लाख कामगारों का वेतन बढ़ा है। कपिल मिश्रा ने कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है। सरकार के ने अकुशल मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी 18,066 रुपए से बढ़कर 18,456 रुपए प्रति महीना कर दी है और सारी जानकारी जो हमने आपको बताई है उन्होंने विस्तार से बताई है कि कितने पैसे जो है, कितने रुपए जो है बढ़ाए गए हैं उनकी सैलरी में। तो दिल्ली में कई दिनों से जो है अगर आप देखेंगे ये मामला उठ रहा था और आखिरकार ये फैसला लिया गया है। इस बीच जैसा कि हमने आपको बताया कि आतिशी से जुड़ा भी मामला सामने आया है। कई दिनों से निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर सियासी बवाल जारी है। इस बीच नेता विपक्ष आतिशी ने एक्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को निजी स्कूलों की मनमर्जी पर रोक लगाने की चुनौती दी। आतिशी ने दिल्ली के सीएम को चैलेंज करते हुए कहा कि आप तत्काल प्रभाव से सभी निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का ऑर्डर जारी क्यों नहीं करती। आतिशी ने एक्स पर कहा, जब तक प्राइवेट स्कूलों के खातों का ऑडिट नहीं होता तब तक बढ़ी हुई फीस लेने की आज़ादी पर रोक लगाइए। अगर सीएम रेखा गुप्ता की प्राइवेट स्कूलों के साथ साठगांठ है तो ये ऑर्डर नहीं निकलेगा, अगर साठगांठ नहीं है तो ये आदेश वो जारी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से निजी स्कूलों के संचालन द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाए जा रहे हैं। कई स्कूल तो 60 से 80% तक जो है फीस बढ़ा रहे हैं। निजी स्कूल बड़ी फीस को लेकर जल्द से जल्द जमा करने के लिए बच्चे और माता पिता पर दबाव डाल रहे हैं। जो पेरेंट फीस जमा नहीं कर रहे हैं, असमर्थ है, उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल वालों से मिले हैं बीजेपी वाले, ऐसा उनका कहना है और वो कह रही हैं कि बच्चे और पेरेंट्स सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी जो है इसे लेकर कुछ कदम नहीं उठा रही है। रेखा गुप्ता की अगर साठगांठ नहीं है तो वो फिर इस परेशानी का समाधान जल्द से जल्द निकाले। बीजेपी सरकार की मिलीभगत की वजह से ही निजी स्कूल ये मनमानी कर रहा है, ऐसा आतिशी जो है आरोप लगा रही है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। कपिल मिश्रा का बयान भी आपने सुना है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।